हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर देखिए जो भी प्रेपोजिशन के जितने भी रिमेनिंग जो कॉन्सेप्ट हैं वो सब मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। कुछ रह जाएंगे तो वो नेक्स्ट वीडियोस में आ जाएंगे। देखिए मैं इस वीडियो में पूरा ध्यान से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी फालतू की बात नहीं करूंगा। अगर थोड़ी भी बात की मतलब ये वीडियो पूरा 1.5-2 घंटे का जाएगा। इसलिए इसमें जो भी बताऊंगा फिक्स बताते बताते आप पूरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोबारा रिपीट नहीं होगा क्योंकि इसमें वो कंफ्यूजन वाला टॉपिक है ये प्रीपोजिशन जो आज जो वीडियो बनाऊंगा उसमें जो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा उन्हें आप देखना, जिससे आप भी थोड़े से परेशान रहते होंगे। फिलहाल में देखिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन है कि देयर इज सम टी द पॉट इनटू या फिर इन या फ्रॉम। एक मैंने क्या बोला, इस तरह की जितने भी वीडियोस आएंगी उनमें आपको अपने मन से पूछना है कि ये जो आंसर सर ने टिक किया हुआ है, जो लगाया हुआ है, ये क्यों लगाया हुआ है। क्योंकि जब क्यों का जवाब आ जाएगा मतलब आप जानते हैं, ठीक है, और नहीं आएगा क्यों का जवाब मतलब आप उसे सीखने का प्रयत्न करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि देयर इज सम टी मतलब कुछ चाय है, द पॉट। अब देखो इनटू इन फ्रॉम अपॉन। अब ये कह रहा है कि मतलब कुछ चाय है पॉट के अंदर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो इन आ जाएगा। अच्छा देखिए मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। सपोज करिएगा ये एक कप है, इसके अंदर जब ऑलरेडी कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर हम इन लगाएंगे। लेकिन जब हम कोई चीज़ बाहर से अंदर उड़ेलते हैं, कुछ डालते हैं, मतलब मोशन के साथ कोई चीज़ बाहर से अंदर आ रही है तो यहाँ पर हम इनटू लगाएंगे बस। अब देखिएगा ये सेंटेंस जो लिखा है इसमें कोई मोशन की बात तो नहीं हो रही, इसीलिए यहाँ पर इन आ जाएगा। मतलब ऑलरेडी क्या है कि कुछ जो है पॉट के अंदर कुछ चाय है, ऑलरेडी है। और तैयारी अच्छे से करना, बिल्कुल भी मतलब टाइम वेस्ट मत करना। आगे देखो, जैसे आई पोर्ड सम वाटर, मतलब मैंने पोर किया, बाहर से उड़ेला, राइट, वाटर इनटू द ग्लास, ग्लास के अंदर। अब जायज है ग्लास के अंदर आप बाहर से पानी को डालेंगे, इसलिए यहाँ पर इनटू आ जाएगा। देयर इज हार्डली एनी वाटर इन द पॉट, मतलब बहुत ही ना के बराबर उस पॉट के अंदर पानी है। तो उड़ेलने की डालने की बात नहीं हो रही है, ऑलरेडी उसके अंदर की बात हो रही है, इसलिए इन आ जाएगा। और इन एट के बारे में कल मैंने खूब डिस्क्राइब किया था, इसलिए कल वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, वो भी प्रीपोजिशन इसका फर्स्ट पार्ट है। अब देखिएगा आई एम इन माई रूम, मतलब मैं अपने कमरे के अंदर हूँ, राइट, कमरे के अंदर होना। लेकिन आप बाहर से जब अंदर जाएंगे तो इनटू लगाएंगे। जैसे आई वेंट इनटू माई रूम, मैं बाहर से कमरे के अंदर गया। अब यहाँ पर देखिएगा ही इंटर्ड, ये देखो द रूम, मतलब अब ये देखिएगा कि गो के साथ इनटू लग सकता है, लेकिन इंटर के साथ जब भी आप बाहर से अंदर प्रवेश करते हैं तो आप इनटू लगाते हैं। लेकिन जब इंटर आ जाए तो इसका मतलब ही इंटर का होता है गो इनटू, इसका मतलब इनटू इसमें ऑलरेडी छुपा हुआ होता है, तो आप इनटू एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते। तो याद रखना इंटर के साथ इनटू नहीं आता, गो के साथ इनटू आता है, तो इसलिए सी वाले में यहाँ पर इनटू नहीं आएगा। एक और देखिएगा, द टू कंपनीज हैव इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। अभी बोला था कि इंटर के बाद इनटू नहीं आता, सर आपने ये क्यों लिखा। जवाब ये रहेगा क्योंकि इंटर के बाद अगर इनटू आ रहा है तो इंटर का भी एक स्पेशल रूल होता है, वो देखिएगा। एक तो होता है प्रस्थान करना, वो भी इंटर का मतलब ही होता है। और एक है अगर जैसे सपोज करो मतलब कोई डील वगैरह हो जाती है ना किसी कंपनी से, कोई एग्रीमेंट हो जाता है, समझौता हो जाता है, राइट, खाका तैयार हो जाता है, तो उसे बोलते हैं इंटर इनटू। तो इंटर इनटू का मीनिंग एक दूसरा होता है, लेकिन ये बहुत रेयरली केसेस में पूछा जाता है, बेसिकली ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये इंटर वाला एकदम आपके समझ में आ गया होगा। चलेगा, एक दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये काफ़ी अच्छा है, मतलब एक सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नोट्स हैं तो इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा इनसे। देखो पुट द लाइट एंड गो टू स्लीप, यहाँ पर मैंने आउट लगाया है। पुट के साथ अलग अलग तरह की प्रिपोजिशन आती हैं और अलग अलग उनका मीनिंग होता है। तो याद रखना पुट ऑन का मतलब क्या होता है बताओ। पुट ऑन का मतलब, पुट ऑन का भी मतलब स्विच ऑन करना होता है। पुट आउट का मतलब बुझा देना होता है। देखो अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, पुट ऑन का मतलब पहनना भी होता है, राइट। तो देखो पुट के साथ अगर ऑन आएगा तो इसका मतलब पहनना आएगा, क्या आएगा, पुट ऑन का मतलब पहनना। पुट ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, पुट ऑफ मतलब उतारना, प्लीज पुट ऑफ योर शूज, तो पुट ऑफ का मतलब उतारना। पुट इन का मतलब होता है प्रस्थान करना। पुट आउट का मतलब क्या होता है, बुझाना। पुट आउट का मतलब क्या होता है, बुझाना। वही तो कह रहा है कि पुट आउट द लाइट, लाइट बुझा दो, एंड गो टू स्लीप, और सोने चले जाओ। तो पुट आउट का मतलब बुझाना। पुटअप का मतलब क्या होता है कि जैसे एक तरह से क्या बोले हैं, पुटअप,
राइट एक तो होता है पुट अप विद, मतलब सहन करना, किसी व्यक्ति की बातचीत या फिर किसी व्यक्ति के व्यवहार को आप सहन नहीं कर सकते, राइट, आई कैन नॉट पुट अप विद यू, राइट। तो और एक होता है पुटअप, पुटअप का मतलब होता है किसी चीज़ का कोई चीज़ है उनके बारे में। तो यहाँ पर पुटअप ये मैं आपको कल बताऊंगा, अभी थोड़ा सा मेरे दिमाग से मिस हो रहा है, बट पुटअप विद का मतलब ये होता है कि आप किसी व्यक्ति, किसी इंसान के व्यवहार से आप राइट पुटअप विद है, राइट, तो वो हो जाएगा आपका पुट अप विद। अब देखो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर देखो सम पीपल पुट ऑफ दीज शूज बिफोर एंटरिंग देयर हाउस, मतलब अपने घर में कुछ जो आदमी होते हैं वो अपने घर में इंटर करने से पहले क्या करते हैं, पुट ऑफ कर देते हैं अपने शूज को पुट ऑफ उतार देते हैं। पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पहन लेते हैं। आई कैन नॉट पुट अप हिज बिहेवियर, मतलब क्या हो गया, मैं उसके बिहेवियर को सहन नहीं कर सकता। आई कैन नॉट पुट अप हिज बिहेवियर। आगे देखिएगा, आई कैन नॉट पुट अप विद हिम एनीमोर, मतलब मैं उसे किसी भी कंडीशन में, मतलब मैं उसे सहन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक पर्सन की बात की जा रही है इसलिए पुट अप विद आएगा, लेकिन अगर किसी का बिहेवियर है तो यहाँ पर अप आ जाएगा। आगे देखिए, द मीटिंग वॉज पुट ऑफ एट द लास्ट मोमेंट। देखो पुट ऑफ का मतलब एक उतारना भी होता है, एक पुट ऑफ का मतलब स्थगित करना भी होता है। तो यहाँ पर मीटिंग को मतलब क्या, लास्ट मोमेंट पर स्थगित कर दिया गया था। यू मस्ट पुट इन मोर हार्डवर्क। तो पुट इन का मतलब क्या होता है, एक तरह से थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना, अपने मेहनत पूरा लगा देना। अच्छा चलिएगा, आगे देखिएगा, आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। ये देखो बहुत ही ज़्यादा, कल मैंने इसके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्व किया था। देखिएगा, आई शैल रिसीव यू द स्टेशन, ये कल मैंने वीडियो में बताया था। अगर आप थोड़ा भी डाउट है तो कल वाली वीडियो को आप पूरा देखना, ठीक है, और छोड़ना मत एक भी वीडियो को, क्योंकि रेगुलर वो आपके लिए तो है, जब आप नहीं ध्यान देंगे तो फिर कौन देगा। देखो मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि एट और इन में क्या होता है, जब आप बाउंड्री के अंदर होते तो इन लगाते हैं, जब किसी आप लोकेशन की बात कर रहे हैं तो एट लगाते हैं, जब आप किसी सतह के ऊपर की बात कर रहे हैं तो ऑन लगाते हैं, राइट। अब आप ये देखिएगा, यहाँ पर देखो डेफिनेट लोकेशन की बात की जा रही तो एट लगता है। जैसे देखिएगा कि आई एम स्टैंडिंग एट द स्टेशन गेट, जायज़ है, स्टेशन गेट एक लोकेशन है ना, मैं मतलब स्टेशन गेट पर खड़ा हूँ तो एट आ जाएगा। द स्टेशन कह दो, मैं स्टेशन पर खड़ा हूँ, एट द स्टेशन हो जाएगा। आई एम एट द स्टेशन मतलब मैं स्टेशन पर हूँ, मतलब वो लोकेशन बता दी उसने। आई एम इन द स्टेशन मतलब मैं जो स्टेशन का परिसर है उसके अंदर की बात कर रहा है। द ट्रेन विल कम एट द प्लेटफॉर्म नंबर 5, मतलब वो ये कह रहा है, लोकेशन बता रहा है कि ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आएगी, ये लोकेशन बता दी। आप ऑन मत लगाना, ऑन का तो मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर है ना, ऊपर थोड़ी आएगी। आगे देखिए, आई एम स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, एक बात बताओ, नीचे ट्रैक होता है ना भाई, ये पटरियां होती है, उसके ऊपर थोड़ा उभरा हुआ होता है ना प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म के ऊपर आप हो तो मतलब यहाँ पर ऑन आ जाएगा, टच कर रहे हैं आप तो इसीलिए यहाँ पर ऑन आ जाएगा। कंफ्यूजन कुछ भी मत रखना, इसीलिए मेहनत पूरी हो रही है और आप इस पूरी चीज़ को समझिएगा। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसे आप गलत मत करेगा, अच्छे से समझ लेना, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिएगा, द टेबल इज माइन, देखो ऑन है, इन ऑफ, पहली बात तो ऑन आएगा, क्योंकि जब भी कोई ये कह रहा है कि किताब जो है टेबल के ऊपर जो किताब है वो मेरी है, मतलब इज माइन। अच्छा, अब एक चीज देखिएगा, ओवर का मतलब क्या होता है। देखिए जब भी कोई चीज आपके ऊपर हो और मूवमेंट कर रही हो, मतलब ऊपर से होकर के जा रही हो और मूवमेंट कर रही हो, राइट, स्थिर नहीं है, एक जगह खड़ी तो नहीं है ना वो। अच्छा, एक ब्रिज वाला और होता है, ब्रिज वाला ऐसे समझो, मानो वो एक तरह से इसका अपवाद मान लीजिए आप, जैसे मैंने बोला नदी के ऊपर ब्रिज है तो आप ओवर लगाएंगे, भले ही जो ब्रिज है, जबकि नदी अगर ऐसे बन रही है तो जायज़ है वो ऐसे ब्रिज जाएगा। अब ब्रिज यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, ऐसे समझो ब्रिज यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर ओवर आ जाएगा। फिलहाल में आप याद रखना कि जहाज जो होता है वो हमारे ऊपर हो करके जाता है, टच नहीं करता, ना ही वो स्ट्रेट होता है, वो सीधा सीधा मूवमेंट में निकल जाता है तो ओवर आएगा। लेकिन अब क्या होता है कि जब आप, फैन है हमारे ऊपर है ना, फिक्स पोजीशन पर है और हमारे जस्ट ऊपर है वो, और फिक्स पोजीशन पर है, तो इसलिए अब आ जाएगा। आगे देखिएगा, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के जस्ट नीचे है तो अंडर लगाएंगे, किसी चीज़ के ऊपर है तो वो ऑन आ जाएगा।
आगे देखो, लेवल रैंक हो, कोई पोस्ट हो, अगर कोई व्यक्ति की रैंक बहुत ऊंची है तो याद रखना बिलो का उल्टा आता है अबव। तो रैंक, लेवल, पोस्ट, अगर ऊपर की बात कर रही है तो अबव लगाएंगे, नीचे की बात कर रहा है तो बिलो लगाएंगे, राइट। बिलो 18, अंडर 18 आपने सुना होगा, अंडर 18, अंडर 18 नहीं कहना चाहिए क्योंकि एज रैंक पोस्ट के लिए हम हमेशा नीचे के लिए बिलो लगाते हैं, राइट। अंडर 18 ऐसे आपने क्रिकेट में सुना होगा, चलेगा। अच्छा, मैं आपसे एक पूछता हूँ कि जो आईपीएल संयुक्त राज्य अमीरात में जो हो रहा है आईपीएल, ये कौन से नंबर का आईपीएल हो रहा है और इसमें प्रायोजक कौन सा है, प्रायोजक, ठीक है। अच्छा चलेगा, तो देखो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को देखिएगा, यानी ये चूहा है, द रेट हिड अंडर द टेबल, मतलब टेबल के नीचे छुप गया, मतलब भौतिक रूप से उसके नीचे है। अच्छा, दी ये क्या है, दिस इज अच्छा, देयर इज अ फैन अबव माई हेड, जायज़ है मेरे हेड के ऊपर है, अबव आएगा फैन क्योंकि वो फिक्स है। एरोप्लेन मूवमेंट करता है इसलिए ओवर आ जाएगा। यू नीड नॉट वरी एज द वाटर इन द रिवर इज ब्लो, जायज़ है ना। अगर देखो एक स्तर को भी बताता है, लेवल यानी स्तर, ऊपर पानी का लेवल ऊपर नीचे होता है तो अबव और बिलो लगाते हैं उसके लिए, तो ये भी आप याद रखें। आगे देखिएगा, इन इंडिया पर्सन बिलो 18, देखो कोई उम्र के नीचे की बात कर रहा है तो बिलो आएगा, तो अंडर कहाँ आ रहा, बिलो आता है, उम्र में बात की जा रही है तो। द कैट जम्प्ड ऑफ द अपॉन द रेट, यानी जब आप किसी के ऊपर छलांग मतलब एक तरह से झपट्टा मारते हैं तो जंप के बाद अपॉन आता है, अपॉन का मतलब ही क्या होता है, झपट्टा मारना, चलेगा। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात कर रहा हूँ, हमेशा आप याद रखना पे अटेंशन के बाद टू आता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, पे अटेंशन टू, तो याद रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, ये आ रहा है ना, पे अटेंशन टू, बस ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। अच्छा देखो, कुछ बच्चों ने मुझे कल पूछा था कि आई एम ऑन माई बेड एंड आई एम इन माई बेड, ये वैसे कल मैंने बता दिया था, फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही सेंटेंस सही होते हैं, मतलब मैं बेड पर हूँ और मैं बेड के अंदर हूँ। देखो होता क्या है, जब भी कोई गद्दा, जो मतलब सोफे होते हैं या फिर गद्दा आपने देखा हो, क्वेश्चन जो होता है ज़्यादा उनमें, ठीक है, एक तरह से जैसे बैठो और वो दब जाए, राइट। आप जैसे ये गद्दा है और आप यहाँ बैठे तो ये नीचे दब जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर हम जब दब जाएगा तो आप इसके अंदर आ गए ना, राइट, तो यहाँ पर इन आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी बेड होते हैं जिनके ऊपर आप बैठ जाइए, कोई दबेगा नहीं। सपोज करिए आपने अपने बेड के ऊपर सपोज करो मोबाइल फ़ोन रख दिया तो वो ऑन आएगा, दबेगा नहीं, राइट। अगर आपने सपोज करो कोई 20 किलो 25 किलो का अगर कोई बाहर रख दिया तो जायज़ है वो इन आएगा क्योंकि उसके अंदर दब जाएगा। वैसे ही वो होता है, जैसे आपने देखा होगा चेयर की बात करते हैं तो चेयर भी ऐसी होता है ना, एक तो चेयर ये होता है स्टूल टाइप में, राइट, यहाँ पर ये इस पे बैठ जाओ तो ये दबेगी थोड़ी, लेकिन एक चेयर ऐसा भी होता है सोफा, इसमें आप घुस जाएंगे अंदर दब जाएंगे तो वहाँ इन आ जाएगा। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए प्लीज़ ध्यान रखिएगा। दिल्ली इज सिचुएटेड द बैंक ऑफ द यमुना, देखो हमेशा आप याद रखें जब भी कभी किसी के किनारे की बात की जा रही हो तो वहां पर अलोंग आता है, एकदम सही, बट ऑप्शन में अलोंग है नहीं तो आप क्या करेंगे, याद रखना कभी भी सिचुएटेड कभी वर्ड आ जाए, लोकेटेड आ जाए और उसके सहारे उसके किनारे की बात की जा रही है तो हमेशा आप याद रखना एट लगाना, कभी अलोंग मत लगा देना। अच्छा, अब आप ये देखिएगा, ये सेंटेंस दोनों बहुत जरूरी हैं। ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, यानी वो रोड के किनारे क्या वॉक कर रहा था। ही वॉज वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, यानी वो फुटपाथ के ऊपर क्या कर रहा था, वॉक कर रहा था। अब इन दोनों में कंफ्यूजन आपको क्रिएट करता हूं, देखिएगा वो कह रहा है ही वॉज वॉकिंग, आप कहेंगे सर ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, रोड पर वॉक कर रहा था। अरे भाई एक बात और, रोड पर तो ट्रैफिक गाड़ियां चलती हैं, आप जो वॉक करेंगे उसके किनारे किनारे ही तो वॉक करेंगे ना। अगर मान लीजिए अगर आप सड़क पर वॉक करेंगे तो फिर गाड़ियां कहाँ जाएंगी, तो ऐसे करके आप, ये फैक्ट है याद रखिएगा कि आप जो वॉक करते हैं वो किनारे किनारे सड़क के किनारे वॉक करते हैं, क्योंकि रोड पर तो गाड़ियां निकलती हैं तो आप ऑन नहीं कर सकते। अच्छा देखिएगा, यहाँ फुटपाथ है, फुटपाथ तो जायज़ है, वॉकिंग के लिए बना होता है, इसीलिए उस पर आप ऑन लगाएंगे क्योंकि आप फुटपाथ के ऊपर जा रहे हैं। चलिएगा, हो गया ना, इसमें कुछ रहा तो नहीं, चलो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अच्छा देखो ये भी बहुत अच्छा है, ये मैंने ब्रिज वाला बताया था कि देयर इज अ ब्रिज द रिवर। अब जायज़ है ये रिवर आ रही है और यहाँ पर ब्रिज यहाँ से लेके इसके ऊपर से जा रहा है, तो ऊपर से जा रहा है मतलब वही क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, जैसे एरोप्लेन वाला था तो ओवर हो जाएगा। अच्छा, एक वन एंड है उसका अदर एंड है, मतलब ये रिवर है और इसके दूसरी साइड में तो अक्रॉस है ना भाई, इसे क्रॉस करेंगे तो दूसरे साइड में क्या बोलते हैं, उसे अक्रॉस बोलते हैं। फिलहाल में इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। अच्छा, आप कहेंगे सर देयर इज अ ब्रिज द रिवर, मतलब ऐसा भी हो सकता है रिवर के उस पार भी तो ब्रिज जा सकता है ना, यहाँ से लेके यहाँ, तभी तो ओवर आ गया।
ठीक है, अक्रॉस भी आ सकता है, बट अक्रॉस और ओवर एक साथ कभी नहीं आएंगे। आगे देखिएगा, आगे देखो ये ट्री वाला है और ये बहुत ही ज्यादा मतलब इसमें 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। 4 टाइप्स में पहले मैं क्लियर कर देता हूं। देखिएगा, सपोज करो ये एक ट्री है और जब आप ट्री के नीचे होता है कोई, तो जायज है फिजिकली यानी भौतिक रूप से कोई पेड़ के नीचे तो अंडर लगाएंगे। जैसे मैंने बोला ना भाई, एक टेबल के नीचे चूहा था तो अंडर लगाएंगे। लेकिन 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 अगर सपोज करो यहां पर एक सूरज है और सूरज की रोशनी इस पेड़ पर आ रही है और इस पेड़ की शेड बन रही है यानी छाया बन रही है। याद रखना, इंसान की छाया परछाई को शैडो बोलते हैं, लेकिन पेड़ की छाया को शेड बोलते हैं, राइट। तो अब क्या होगा, यहां इस सूरज की रोशनी पड़ेगी इस पेड़ पर और उस पेड़ के नीचे एक तरह से बाउंड्री बन जाएगी उस शेप की। ऐसे थोड़ा इमेजिनेशन करो, पेड़ के नीचे उसकी परछाई आ रही है और वो एक तरह से बाउंड्री बन जाएगी और आप उस बाउंड्री के अंदर हो, तो क्या हो जाएगा, इन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इन आ जाएगा। जैसे देखिएगा, ही सेट इन द शेड ऑफ अ ट्री, वह पेड़ की छाया के नीचे बैठा है, तो इन आ जाएगा क्योंकि आप उस परछाई के भीतर हो, राइट। और ही सेट अंडर अ ट्री, आप पेड़ के नीचे हो तो अंडर आ जाएगा। दूसरी बात एक और बनता है, जैसे पेड़ के ऊपर पक्षी बैठते हैं, तो ऐसे याद रखो जैसे इस पत्ती पर आएंगे वो झुक जाएगी, थोड़ी दब जाएगी। तो जब दब जाएगी तो ऐसे करके थोड़ा याद रखना क्या हो जाएगा, इन आता है दबने के सेंस में। लेकिन अगर मैं बात करूं इस पेड़ की जो टहनियां हैं, उस टहनी के ऊपर अगर मान लो कोई पक्षी बैठेगा तो जाहिर है टहनी तो बहुत भारी होती है और पक्षी जो होता है छोटा सा, कुछ भी वजन नहीं होता, तो वहां पर ऑन आएगा क्योंकि वो सतह को टच कर रहा है। अब आप इन एग्जाम्पल्स को देख लीजिएगा, ही सेट अंडर अ ट्री, सही है, पेड़ के नीचे है, और पेड़ की छाया के नीचे बात करें तो एक बाउंड्री बन जाती है, इसलिए वो इन आ जाएगा। द बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, जायज है, अब मतलब पक्षी जो हैं वो पेड़ पर बैठे हैं तो यहाँ पर इन आएगा, थोड़ा दब जाता है, ऐसे याद रखो। वैसे वो बाउंड्री बन जाता है, ये देखो बाउंड्री बन रही है ना, तो बाउंड्री के अंदर ही आ रहा है वो। आगे देखो, द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, यानी कि जब भी कभी पेड़ की शाखाएं होती हैं, जब भी टहनियाँ होती हैं, उन पर बैठेंगे तो जायज़ है वहाँ पर ऑन आ जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी जल्दी इस टॉपिक को ख़त्म किया है, और भी रिमेनिंग जो प्रश्न बचे हुए हैं, कल आपने बोला था सर इसका सेकंड